हेलो स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12। हम लास्ट वीडियो में आपसे बात कर चुके थे विभिन्न प्रकार के जो भी मेडिसिन थी या ड्रग्स थे उनसे रिलेटेड बात कर चुके थे हम आपसे। और कल हमने आपसे ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ऐसे कुछ ड्रग्स के बारे में हमने आपसे बात की थी। हमने बताया था कि ड्रग्स यानी कि दवाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं और तब तक लाभदायक होती हैं जब तक कि उनका यूज लिमिटेड क्वांटिटी में किया जा रहा है। यदि अनलिमिटेड क्वांटिटी में उनका यूज किया जाना स्टार्ट कर दिया जाए तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें आपको बता चुके थे। आज हम कुछ नए प्रकार के ड्रग्स के साथ आपसे बात कर रहे हैं। उनके आगे वाले ड्रग्स हैं जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं। सामने आपके सामने वीडियो में ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। जिनके बारे में आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें स्टिमुलेंट ड्रग की। स्टिमुलेशन माने आप जानते हो तेज न बढ़ाने वाले ड्रग्स होते हैं। ये स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं। दीज आर सच ड्रग्स दैट स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम। ये वो ड्रग्स होते हैं यानी कि वे दवाएं हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करने का काम करती हैं। एम्फेटामाइन्स एंड कोकीन्स आर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट्स। इसमें आपको दवाएं दी गई हैं, तो एक कोकीन दिया गया है और एक एम्फेटामाइन्स दी गई हैं। ये कुछ मेडिसिन टाइप की दवाएं हैं। आप इनका यूज करने के बाद अपने नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर सकते हैं, उसके वर्क करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हेलुसिनोजेंस ये विभ्रामक दवाएं होती हैं। भ्रामक दवाएं जो आपके किसी भी चीज में मतलब कह सकते हैं कि ये आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे कि आपके ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़े, आप कुछ नया कर पाएं। तो ये हेलुसिनोजेंस होते हैं। द ड्रग्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। ये एक प्लांट से प्राप्त होते हैं जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। ये ड्रग्स प्लांट है जिससे ये प्राप्त होते हैं। It is useful drugs used to memory and power of observation। इसका काम होता है हमारी मेमोरी को बढ़ाना, हमारे ऑब्जर्वेशन की पावर को बढ़ाना, जिससे कि हम अपने ब्रेन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर सकें। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं। साइकोट्रॉपिक्स मतलब वे व्यक्ति यूज करते हैं जिनके दिमाग में या जिनके ब्रेन में सोचने समझने की जो पावर होती है वो बहुत कम होती है, जो विभिन्न प्रकार के गलत आदतों में पड़ जाते हैं, साइको हो जाते हैं। सीधे बात पागल टाइप के लोग जो होते हैं उनको साइको बोलते हैं। ये ऐसे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं। द एक्ट ऑन द ब्रेन, इट एक्ट ऑन द ब्रेन एंड ऑल्टर बिहेवियर। ऑल्टर माने बदलना होता है, बदलता हुआ व्यवहार। ये हमारे ब्रेन के लिए यूज होते हैं। जब हमारे ब्रेन में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हमारा व्यवहार बदलना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा व्यवहार बदलता है तो हम हो सकता है कि सोसाइटी में बैठने लायक हो या ना हो, ये हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। तो ये ऑल्टर बिहेवियर के लिए है, आपकी जिज्ञासा यानी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, पावर ऑफ परसेप्शन, आप क्या चीज सोच रहे हैं, कैसे उसको आप परसेप्ट कर रहे हैं यानी कि प्रस्तुत कर रहे हैं, उस चीज को रियलाइज कराने के लिए या उन चीजों को ठीक करने के लिए ये साइकोट्रॉपिक ड्रग्स तैयार किए जाते हैं। ये आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाते हैं जिससे कि आपका जो ऑल्टर बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। और ऑल्टर बिहेवियर यानी कोई गलत व्यवहार यदि आपका हो रहा है तो वो आपके ब्रेन के द्वारा हो रहा है। आई मीन आपका ब्रेन जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो आपका व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। दे जनरली यूज्ड टू एनहांस पर्सन्स क्वालिटी to comply and protect against unreasonable risk of harm to health and physical safety। ये उस पर्सन्स के द्वारा यूज किए जाते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित है या अपनी लाइफ में काफी सारा परेशान होता है तो या अपनी लाइफ में कुछ अच्छे डिस्कशन नहीं ले पाता है, तो ऐसे पर्सन ऐसी दवाओं का यूज करते हैं। ये अपनी हेल्थ को हार्म होने से बचाने के लिए या फिजिकल सेफ्टी के लिए भी यूज करते हैं। यदि इन दवाओं का अनलिमिटेड यूज कर लिया जाए तो इनका यूज करने से हम विभिन्न प्रकार के ऐसे रिस्क में भी पड़ सकते हैं जो हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। तो इसका यूज भी हम डॉक्टर्स के परामर्शानुसार कर सकते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन आपको दी गई है। मॉर्फिन आप जानते हैं काफी मार्केट में मिल जाते हैं, ड्रग्स होते हैं। और मॉर्फिन जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं, तंबाकू गुटखे खाते हैं,
विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ यूज करते हैं, वे लोग मॉर्फिन का यूज करते हैं। तो इसकी केमिकल स्ट्रक्चर जो पेपर में बनाने के लिए पूछी जाती है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉर्फिन। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर आप इसको याद कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और घर पर बार बार प्रैक्टिस के द्वारा से बनाकर देख सकते हैं, तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम आपसे नार्कोटिक ड्रग्स की बात करें तो नार्कोटिक ड्रग्स में आपके हम आती है, यहाँ पहले हम लिख देते हैं नार्कोटिक ड्रग्स। तो नार्कोटिक ड्रग्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं, नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं। तो यदि हम ड्रग्स की बात करें तो नार्कोटिक में आपका चरस आती है, भांग आता है, अफीम आती है और फोर्थ आपका मैरिजुआना आता है। ये कुछ आते हैं, चरस को हशीश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ नार्कोटिक ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये नार्कोटिक ड्रग्स हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग नार्कोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे चरस का यूज करने वाले लोग होते हैं, भांग खाने वाले लोग होते हैं, अफीम खाने वाले लोग होते हैं और मैरिजुआना खाने वाले भी लोग होते हैं। तो ये नार्कोटिक ड्रग्स हैं। तो हमारे देश में जो तंबाकू सबसे पहले आई थी वो अमेरिका द्वारा दिया गया एक गिफ्ट था जो हमारे देश में लाया गया था। तो जब ये सारी चीज आई तो लोग इसका सेवन करने लगे, कुछ लोगों को ये पसंद आने लगे तो उसका शिकार भी होने लगे। तो जीन निकोट नामक साइंटिस्ट ने, जीन निकोट नामक साइंटिस्ट जिसका नाम है जीन JEANNICOTE, तो जीन निकोट नामक साइंटिस्ट ने तंबाकू के अंदर पाए जाने वाले जहरीले पदार्थ या नशीले पदार्थ की खोज की थी। उन्होंने अपने नाम यानी निकोट के नाम पर उसका नाम निकोटीन रख दिया था। तो इस तरह से हम कहते हैं कि निकोटीन तंबाकू में पाए जाने वाला नशीला पदार्थ है जो हमारे ब्रेन पर कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल करने के बाद हमारे ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति यानी पावर को खत्म कर देता है, जिससे हम ड्रग्स के कंट्रोल में हो जाते हैं। तो ये जीन निकोट थे जिन्होंने ही नशीले पदार्थ की खोज की, इसका नाम था निकोटीन। चरस आप सभी जानते हैं, भांग भी जानते हैं, अफीम भी जानते हैं। बात हम करते हैं मैरिजुआना की। तो मैरिजुआना बहुत सारे प्लांट्स जो नशीले प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे, उन सभी प्लांट्स के मिक्सचर द्वारा बनाया जाने वाला एक नशीला पदार्थ इसको मैरिजुआना कहते हैं। इसका निर्माण लीफ से किया जाता है। बहुत सारे प्लांट्स, सेवरल प्लांट्स ऑफ लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, फ्लावर, उनसे सारी चीजों से मिलाकर ये किया जाता है जिसका नाम मैरिजुआना है। तो मैरिजुआना आप लिख सकते हैं, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल प्लांट लीव्स, सेवरल ड्रग्स प्लांट लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और बहुत सारे जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं सेल वॉल के, उनके द्वारा भी इसका निर्माण किया जाता है। तो मैरिजुआना को लोग विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स में मिलाकर फूड में मिलाकर खाते हैं। चाय में मिलाकर इसको खाया जाता है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको चाय में मिलाकर खाया जाता है। तो मैरिजुआना एक ऐसा ड्रग्स है जिसको चाय में मिलाकर ज्यादातर लोग लेते हैं, जिनको ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं या जो नशा के चक्कर में होते हैं तो उनको मैरिजुआना दिया जाता है। तो वो विभिन्न प्रकार के फूड में मिलाकर इसको लेते हैं और अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ाते हैं। तो ये एक प्रकार का नशा है या एक प्रकार की पकड़ है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ड्रग्स ने आपके ब्रेन पर इस प्रकार कंट्रोल कर रखा है कि आप चाहते हुए कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपके चैप्टर में दिए गए कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स थे जिनको आपको बता दिया कि ड्रग्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्रग्स मोस्टली 7 प्रकार के हैं, जिसमें से हम 4 आपको कल पढ़ा चुके थे और 3 की आप बात कर रहे हैं। तो स्टिमुलेंट हो गया, उत्तेजित करने वाले, हेलुसिनोजेंस हो गए, वे भ्रामक रोग होते हैं यानी दवाएं होती हैं, और साइकोट्रोपिक ड्रग्स हो गए जो पागल लोग होते हैं या जो साइको लोग हैं जो खाते हैं इस चीज को, उसके बारे में भी यहाँ बात होगी। हम मॉर्फिन की केमिकल स्ट्रक्चर को भी देख चुके हैं, नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में भी समझ चुके हैं और ड्रग्स की नशीले पदार्थ जो तंबाकू में पाए जाते हैं इसका नाम निकोटीन है। उसकी खोज जीन निकोट नामक साइंटिस्ट ने की थी। उन्हीं के नाम निकोट पर उसका नाम निकोटीन रख दिया गया था, ये भी हमको पता लगा। यहीं आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। फिर हम अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी।